तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 76 रुपीज में 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाता जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए, किसी वस्तु को 76 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 52% का लाभ होता है। अब पूछा अगर 75 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर इसके लिए सबसे पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमें पता है कितना होता है, सीपी हमारा 100% होता है। अब सेलिंग प्राइस उसका 76 रुपये है, जिसपे उसे 52% का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगा, 152%। समझ गए इतनी बात। 152% कैसे हो गया, सीपी हमारी 100% है, उसे 52% का प्रॉफिट हो गया, तो 100% का 52% निकालेंगे तो 52 आ जाएगा, तो 152% आपका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, 152%। और सेलिंग प्राइस है कितना एक्चुअल में, रुपीज में है 76 रुपीज, 76 रुपये। तो हमें हमारे पास क्या आ गया, 76 जो रुपए हैं इसके परसेंटेज आ गए इसके इक्वल। तो 152% के इक्वल कितना है, 76। तो 100% के इक्वल कितना हो जाएगा, ये हम निकाल सकते हैं। सीपी हमारे पास निकल सकता है। अब तो 76 को डिवाइड करेंगे 152 से, क्योंकि ये 152 क्या है, सेलिंग प्राइस परसेंटेज है और ये सेलिंग प्राइस है। तो 76 को 152 से डिवाइड करेंगे और 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 50। अब 50 आपके पास क्या आ गया, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। सीपी हमारा 50 है, जिस 50 रुपए की चीज को 76 रुपए में बेच के 52% प्रॉफिट कमा लेता है। अब पूछा इस 50 रुपए की चीज को 75 रुपए में बेच के कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमा लेगा। तो सीपी हमारी 50 आ गई, तो सेलिंग जो 2 है वो 75 रुपए है, अब क्योंकि अब 75 रुपए में बेच रहा है। तो इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 रुपए की चीज को 75 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो ऊपर रख लेंगे प्रॉफिट 25 आ जाएगा। अब डिवाइड किससे किया जाए, ये कंफ्यूजिंग वाला एक चीज है, तो हमेशा सॉरी सीपी से डिवाइड करते हैं। अगर आप कभी भी कंफ्यूज है कि सीपी कौन सी है या फिर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे रखा जाएगा आपका कौन सा, छोटे वाला। जब प्रॉफिट होता है तो नीचे आती है छोटे वाली संख्या, और जब लॉस होता है तो नीचे आती है बड़े वाली संख्या। तो अभी क्या है, आपका प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट में आपको नीचे रखेंगे छोटे वाली संख्या, तो 25 डिवाइड बाई 50 और गुना कर देंगे 100 से। गुना 100 से क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें निकालनी है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काट लीजिए, तो 2 से 2 बार कट जाएगा और 25 की गुना करेंगे तो 50% का आपका लाभ आ गया। यानी कि 50% का प्रॉफिट होगा जब वो उसे 75 रुपये में बेचेगा। जब उसे 76 रुपये में बेचता है तो कितना होता है, 52% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम ने, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और अगर आप इसको बेस मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगाने वाला है, और मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, विद इन सेकेंड निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। राम को कुल क्या हुआ। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो आपको एक चीज देखनी है, एक तो समान कीमत होनी चाहिए। राम ने जो 2 घोड़े बेचे हैं उनकी दोनों की कीमत समान है, मतलब कि एक ही है। जैसे एक 25 रुपए का तो दूसरा भी 25 रुपए का है, जो भी है समान है। तो उन्हें बेचने पे एक पे लॉस हुआ, एक पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एक को बेचने पे 10% का लाभ होता है और दूसरे को बेचने पे 10% का हानि होती है। तो जब कंडीशन ये हो कि दोनों के प्राइस सेम हो और एक पे प्रॉफिट हुआ एक पे लॉस हुआ, तो ऐसे बिजनेस में हमेशा लॉस होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, लॉस होगा, बस ये आपको रखना है ध्यान। अब ट्रिक क्या है इसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, एक्स की स्क्वायर क्या है यहाँ पे 10 और नीचे 100 आएगा। एक्स की 10 की स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100, और 100 से करेंगे डिवाइड तो कितना आया 1। मैंने क्या बताया, ऐसे बिजनेस में हमेशा लॉस आता है, तो 1 आया, ये आपका लॉस हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये बन गया। अगर आप इसको बेस मेथड से करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लेने वाला है, और चांसेस है कि क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। पर अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, एक्स की स्क्वायर आपको लिखना भी नहीं है, आपको लिखना भी नहीं है। आपको पता है कि ये 10 है और ये भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर करके 10 को भाग कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और मैंने क्या बताया, ऐसे बिजनेस में हमेशा लॉस होता है, तो आपको लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, 25 वस्तु का क्रय मूल्य, 25 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि जितनी रुपए में आपने 25 वस्तु खरीदी थी, उतने रुपए आपने 20 वस्तु बेच के कमा लिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को।
25 वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य का मतलब है जितने में आपने 25 चीजें खरीदी थी, 25 वस्तु जितने रुपए में आपने खरीदी थी उतना ही प्रॉफिट आपने 20 को बेच के कमा लिया। वो पूर्ति अपने 20 वस्तु को बेच के ही कमा ली, क्योंकि उसका प्राइस आपने हाई करके बेचा होगा। ठीक है, तो अब पूछा है कि लाभ हुआ है हानि हुई, तो यार ऑब्वियसली बात है, अगर 25 चीजों के प्राइस को आप 20 चीज बेच के ही कमा ले रहे हैं तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट कितने का होगा, इन दोनों का डिफरेंस लो 5 का, तो 5 वस्तु का हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट छोटी नीचे क्या रखते हैं प्रॉफिट निकालते टाइम, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, कभी आप सोचो कि ये सेलिंग प्राइस है, ये इतनी चीजें बेचकर 20 चीजें बेचकर हमने 25 चीजों का इक्वल पूर्ति कर ली हमने। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में, इसको सेलिंग प्राइस मत मानिएगा। तो नीचे अब यहाँ पे कंफ्यूज है कि परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए नीचे कौन सी संख्या रखें इन दोनों में से। तो मैंने, अगर आपने मेरे पहले पार्ट देखे होंगे, पूरा बेसिक से मैंने क्लियर कर रखा है। नीचे प्रॉफिट निकालेंगे तो नीचे हमेशा छोटी संख्या आती है, नीचे इन दोनों में से छोटी कौन सी, 20। अगर होता है यहाँ पे लॉस तो नीचे आती बड़े वाली संख्या, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट तो नीचे छोटी, प्रॉफिट तो नीचे छोटी। देखिए प्रॉफिट आप लगता है कि प्रॉफिट बड़ी होगी पर नीचे छोटी आएगी, लॉस आपको लगता है कि छोटी होगी पर नीचे बड़ी आएगी। ठीक है, तो उल्टा होता है, ये समझ के आप याद रखिएगा। तो क्या करना है आपको, इंटू 100 कर देना है परसेंटेज निकालने के लिए। 20 से 100 को डिवाइड करेंगे 5 और 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25% का आपका लाभ आ गया निकल के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल बन गया है। अदरवाइज अगर आप इसको बेस मेथड से करेंगे ये भी बहुत टाइम लेने वाला है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब की बार ध्यान रखिएगा क्या बोला है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि जितना उसने 15 रुपए में खरीदा था, ये जितने रुपए, ये 15 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी थी, उसने इनकी पूर्ति 25 चीजें बेचकर, 25 वस्तुएं बेचकर तब पूर्ति हुई है। एक बार ध्यान से सुनिएगा एक बार और, जितने रुपए में इसने 15 चीजें खरीदी थी, जितने रुपए में इसने 15 चीजें खरीदी थी, इन 15 चीजों का वैल्यू वसूलने के लिए इसने 25 चीजें बेचनी पड़ी इसे। ठीक है, तो इसको लॉस हुआ भाई, दिख रहा है साफ साफ लॉस होगा जब 25 चीजों को की वैल्यू को पूर्ति करने के लिए उसे 15 चीजों की वैल्यू को पूर्ति करने के लिए 25 चीजें बेचनी पड़ेगी, तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, दोनों का डिफरेंस निकालो तो क्या आएगा 10। मैंने बोला था लॉस होगा तो नीचे क्या आएगी, बड़े वाली संख्या, तो बड़े वाली कौन सी इसमें 25, और गुना कर देंगे 100 से, तो 25 चौका 100, तो 10 की करेंगे तो 40% की हानि आ गई। तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो रहे हैं। अगर आपको इनको अपने उसी मेथड से करेंगे XY लगा के, या फिर कोई आपकी ट्रिक लेने होंगे या जो भी होगा आपके पास, करके देखना, बहुत टाइम लगाने वाले हो। अब जो भी मैं बता रहा हूं बस इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, CP 25 वस्तु को सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यार 15 चीजें जितने में हमने खरीदी, हमें 25 चीजें बेचनी पड़ रही है उस चीज के लिए। तो बस आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 दर्जन बॉल पेन पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। 1 दर्जन बॉल पेन यानी कि 12 पेन पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, जब सेल करता है वो 12 पेन को, तो उसमें उसका प्रॉफिट छिपा होता है 4 पेन का। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 4 पेन का, तो इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी। अब भाई सेलिंग प्राइस कम रहेगी तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। मैंने आपको ये सारी चीजें बेस से समझा रखी है, बहुत बेस से, मतलब कि बहुत टाइम लगा करके। अगर आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नीचे 2 पार्ट दे रखे हैं मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के ही, तो वहां से जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख लीजिएगा। गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैं यहाँ पे पूरा अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम ना आए। सेलिंग प्राइस उसकी 12 है, ठीक है, और उसमें उसे 4 का प्रॉफिट होता है। तो 4 का प्रॉफिट कब होगा, जब उसकी को CP, ठीक है, उसका CP कम रहा होगा, उसका क्रय मूल्य कम रहा होगा, तभी तो प्रॉफिट हो सकता है। अगर उसका CP ज्यादा हो जाए तो उसका सेलिंग प्राइस से तो लॉस हो जाएगा, ये चीज तो आपको पता ही होगी। तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 का, इस 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो CP आ जाएगा 8, ठीक है,
और हमें जब भी प्रॉफिट होता है तो नीचे छोटे वाली आती है, या फिर आपको पता ही है कि सीपी रखा जाता है नीचे। तो 4 को डिवाइड करेंगे 8 से और गुना कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 4 से कट करेंगे 2 और 2 से कट करेंगे तो 50% का आपको क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है। वैसे तो हमें पता है 4 बॉल पेन का उसके लाभ है, पर उसे परसेंटेज में निकालने के लिए कितना आएगा, 50% का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा यह क्रमांश 10% तथा 5% क्रमिक बटे पर उपलब्ध है। यानी कि 800 रुपये की चीज पे 10 और 5% का दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, दो छूट दी जा रही है, एक 10% की, एक 5% की। तो कोई ग्राहक इसे कितने रुपए में खरीदेगा? तो ग्राहक तक कितने रुपए में जाएगी? 800 रुपये की चीज पे 2 बार डिस्काउंट देना है, एक बार 10 का, एक बार 5 का, तो ग्राहक तक कितने में पहुंचेगा? तो ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता विद फॉर्मूला लिख के यहाँ पे, तो मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। 800 रुपये है, अब इस पे एक तो 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 10% का दिया जाएगा, 100 में से 10 माइनस करो, 90/100। ठीक है, एक पे 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 95, 100 में से 5 माइनस करें, 95/100। तो ये आपको लिख करके, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका निकालना है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब मान लीजिए आपको अलग अलग निकाले, पहले इसका 90% निकाल ले, फिर जो आएगा फिर उसका 95। अब डायरेक्ट आप लिख लो ना दोनों को ही, तो यहाँ पे कट जाते हैं और बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि पहले 80 का 800 का 90% निकालेंगे, जो आएगा फिर उसका 95% निकाल लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। तो इसको कट करेंगे तो 0 से तो 0 कट हो जाएगी, फिर यहाँ पे 2 0 से 1 0 से ये कट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटेंगे 5 से तो 2 बार कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 19 बार, और ये 2 से यहाँ कट जाएगा 8 4 बार। तो क्या बच गया, 4 × 9 × 19। तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 36, और 36 की 19 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 684 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का 1/9 भाग है। तो हानि प्रतिशत याद कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 360। ठीक है, उसे हानि होती है, तो बेचने पर जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का 1/9 भाग है। तो विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है, ये वाला हो गया। ठीक है, 360 ही तो विक्रय मूल्य हो गया। इसका 1/9 भाग निकालेंगे तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। 1/9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 360 रुपये में बेचने पर 40 रुपये का लॉस होता है। और पूछा क्या है कि हानि की प्रतिशत बताओ। सॉरी यार, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है आजकल, पर फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो 40 हो गई आपकी हानि। ठीक है, और सेलिंग प्राइस होगी 360। इतनी चीज आप समझ गए। अब लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सीपी निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताइए मुझे, सीपी किस टाइम लॉस होता है? जब सीपी ज्यादा होता है तभी तो लॉस होता है। सेलिंग प्राइस से जब सीपी ज्यादा होता है तभी तो लॉस होगा। तो इस 40 को 360 में प्लस करेंगे तो सीपी आ जाएगा 400। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे जाके वो 2 पार्ट देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समझ में आ जाएगा। सॉरी, 360 को 360 में 40 प्लस करेंगे क्योंकि लॉस हुआ है। लॉस की कंडीशन में सीपी ज्यादा होती है। तो कितना हो गया आपका, 400 आ गया सीपी। लॉस परसेंटेज निकालनी है तो 40 हो गया आपका लॉस, और सीपी नीचे रखेंगे। जब भी लॉस होता है तो नीचे बड़े वाली संख्या आते हैं, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 400। तो नीचे 400 रखेंगे, इंटू कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा, 400 से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा 40। 10% का आपका लॉस हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, 360 रुपये में बेचा है और उसे 1/9 का लॉस हुआ है 360 रुपये में बेचने पर। ठीक है, तो 1/9 निकालेंगे 3600 360 का, तो कितना आ जाएगा, 40। और ये 40 कब आएगा, ये लॉस कब आएगा, बस आपको ये सोचना है। ये लॉस तब आएगा जब सीपी ज्यादा होगी। तो सीपी को ज्यादा करेंगे तो 360 में 40 प्लस करेंगे तो सीपी आपकी 400 आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता हूं कि वीडियो को एंड तक देखा करें, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहता है वीडियो के एंड में। 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो दिए तो हानि प्रतिशत बताओ। अब यहाँ पे हानि हो चाहे लाभ हो वो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकता है हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि हानि प्रतिशत बताओ। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये मान लेना, देखिए 4 रुपए के 3 खरीदे और 3 रुपए के 4 बेच दिए।
₹4 के 3 खरीदे। अब देखिए ज्यादा के उसने खरीदे और कम में उसने बेच दिए, तो लॉस तो हमें पहले भी दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है भाई। ₹4 में उसने 3 खरीदे, ₹4 में 3 चीजें खरीदी और ₹3 में 4 चीजें बेच दी, तो क्या हुआ, लॉस हो गया। अब यहाँ पे आपको एक तरफ रुपीज लिख लेना, एक तरफ क्वांटिटी। ₹4 में 3 खरीदे और 3 में 4 बेच दी। बस आपको एक काम करना है, अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस करके। इसकी करेंगे कितना आ जाएगा 9 और इसकी इधर करेंगे कितना आ जाएगा 16। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी क्वांटिटी वाली साइड यानी कि जितनी क्वांटिटी वाली साइड है वो बड़ी आएगी तो लॉस होगा, अगर ये रुपीज वाली साइड बड़ी आएगी तो प्रॉफिट होगा। एक बार और बता देता हूँ, देखिए रुपीज वाली साइड बड़ी होगी, ये वाली साइड बड़ी हो जाती तो यहाँ पे होता प्रॉफिट, ठीक है, और ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी तो हो जाएगा लॉस। और पहले भी हमने एक बार देख लिया कि ₹4 के खरीद के 4 में 3 खरीदे और 3 में 4 बेच दिए तो लॉस तो हमें पहले भी पता चल गया था। पर अगर आपको नहीं पता चला है क्वेश्चन में लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो बस ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी की साइड वाली बड़ी आई तो लॉस होगा और रुपीज वाली साइड बड़ी आई तो प्रॉफिट होगा। अब क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको निकालना आता ही है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो क्या आ गया 7। नीचे कौन सी आती है, जब लॉस होता है नीचे कौन सी आती है, इन दोनों में से कौन सी आएगी, अभी तक मैं कई बार बता चुका हूँ, बड़े वाली। बड़ी कौन सी है 16, और इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कट करेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 50 आ जाएगा, फिर कट करेंगे 2 से तो 25 आ जाएगा, ये कट 2 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 × 25 और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आपका कितना आ गया 175 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया 43 कंप्लीट 3/4, 43 सही 3/4 परसेंटेज आपका लॉस आ गया। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, बस एक बार और देख लीजिएगा अगर प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर कराता हो जा रहा हूँ। एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे ₹600 में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से एक बार और पढ़ लेते हैं। एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे ₹600 पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। अब हमें ₹600 दे दिया और 20% लाभ दे दिया, तो यहाँ पे हम सीपी निकाल सकते हैं। और पूछा क्या है, उसका विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि 30% पे जब उसने बेचा था लाभ पे, तब उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो सेलिंग प्राइस उसकी 600 है, उस पर 20% का लाभ है, इसका मतलब ये ₹600 120% के इक्वल हो गए। ये ₹600 120% के इक्वल हो गए। यहाँ पे हमें निकालना है सीपी। सीपी होती है हमारी 100%, सभी को पता है इस चीज का, अभी तक तो पता चल गया होगा। तो 600 को 120 से भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि 600 के इक्वल कितना है 120%। तो 600 डिवाइड बाई 120 और गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 12 से कट जाएगा 60 5 बार, और 5 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। हमारी सीपी 500 आ गई है, ठीक है। सीपी कितने आएगी 500। निकालना क्या है अब, 30% पे जब उसने बेचा था लाभ पे, तब उसकी सीपी क्या रही, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या रही होगी। तो ये 500 क्या है 100% के इक्वल है। इस चीज का आपको पता चल गया। तो 500 को डिवाइड करो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो 130 से, क्योंकि हमें 30% वाली वैल्यू चाहिए ना भाई। सीपी तो 100% है, प्लस 30 हमें प्रॉफिट चाहिए 30% का, तो कितना हो गया 130% की वैल्यू चाहिए। तो 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 130 में करेंगे तो ₹650 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि ₹108 की किताब बेचने पर 10% की हानि होती है तो 20% लाभ पाने के लिए वह किताब कितने रुपए में बेची जाएगी। जब ₹108 में बेचता है तो 10% की हानि होती है, इसका मतलब 90% की वैल्यू है ₹108 की। बस आपको यहाँ पे वैल्यू देखनी है, कितने परसेंट की कितनी वैल्यू है, ठीक है। ₹108 में बेचता है तो वो 10% का लाभ सॉरी हानि होती है, तो इसका मतलब ये ₹108 की वैल्यू 90% के इक्वल है। चाहिए हमें कितनी, कि जब उसे 120% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें 120% के इक्वल करनी है। अभी सेलिंग प्राइस हमारी 90% के इक्वल है और अभी सेलिंग प्राइस हमें 120% के इक्वल करनी है, क्योंकि हमें 20% का लाभ चाहिए। तो 108 को 90 से तो भाग कर दो और गुणा कर दो 120 से, तो कितना आ जाएगा 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। और देखिए अभी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मैंने तीसरी वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की। अभी भी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चुन चुन के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे सारे कवर करा दूंगा। पर एक वादा करिए आप भी मुझसे कि रेगुलर वीडियो देखते रहें। कम से कम एक दो दोस्त को जरूर बताएं अपने कि मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, बीच बीच में टेस्ट भी लेता हूँ। रात को 10 बजे आपका लाइव टेस्ट चलता है 10 PM पे, ठीक है। रात को देखिए रीजनिंग की वीडियो आपकी आती है 6 से 8 के बीच में डेली। मैथ की वीडियो 11 से 12 के बीच में आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 बजे आती है मैथ की वीडियो, कभी कभी ऐसा होता है
1 बजे आती है मैथ की वीडियो, इसलिए आती है या तो उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता या फिर मैं कहीं बाहर होता हूं, पर वीडियो 100% आती है। मान लीजिए 11 के 12 ही आपकी वीडियो आएगी, पर कभी कभी 11 से 1 के बीच में भी वीडियो आ जाती है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लिया करें कभी कभी बस। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और आपके कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप टेलीग्राम डाउनलोड करके वहां पे टॉपिक स्टडी सर्च कर लीजिएगा, और फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी टॉपिक स्टडी सर्च कर लीजिएगा, जो हम अपने चैनल का नाम है, यही स्पेलिंग है टॉपिक स्टडी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।